अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस हैंड की मदद से सीखेंगे कोस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा तीनों की वैल्यूज़ निकालना, जो कि एमडी कैट और एफएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका फॉर्मूला ये है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं तीनों की वैल्यूज़ वेरी इजीली। और कोस थीटा किस तरह से कर सकते हैं हम? फिंगर्स बिलो का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। फिंगर्स बिलो कैसे? जिस वैल्यू की आपने कोस थीटा निकालनी है, फॉर एग्जांपल कोस 30 निकालना है, तो यहाँ से फिंगर्स बिलो कितनी है? 3 फिंगर्स बिलो हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट ले लेंगे ओवर 2। इस तरह करके आप किसी भी कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और टू फाइंड आउट द साइन थीटा आप फॉर्मूला लगाएंगे फिंगर्स अबव डिवाइडेड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। डिनोमिनेटर में 2 होना है कोस थीटा के भी, साइन थीटा के भी। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर फिंगर्स बिलो लगाएंगे कोस थीटा के लिए, फिंगर्स अबव लगाएंगे साइन थीटा के लिए, और वैल्यू आ जाएगी। और टेन थीटा की वैल्यू इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय फिंगर्स बिलो, दोनों का स्क्वायर ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर हम टेन थीटा निकालते हैं 45 का, तो यहाँ पर फिंगर्स अबव 2 हैं, यहाँ पर 2 पुट करेंगे। फिंगर्स बिलो भी 2 हैं, तो यहाँ भी 2 पुट करेंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड 1045 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। कोस के जो मेन नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ निकालने को एमडी कैट में आती हैं, वो सब यहाँ पर दी हुई हैं विद द सोल्यूशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कोई भी वैल्यू कोस 0 की देख लेते हैं। कोस 0, इसका फॉर्मूला है कोस का फिंगर्स बिलो। तो फिंगर्स बिलो 0 के फिंगर्स बिलो कितनी हैं? 4 फिंगर्स आर बिलो। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लगाई 4 का स्क्वायर रूट, और नीचे एज यूजुअल 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 जो होता है वो 2 का इक्वल होता है, और ये 2 आपस में कैंसिल हो गया एंड देन आंसर आ गया 1। इसी तरह सारे इसी फार्मूला से सॉल्व होने हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं कोस 45, तो इसका फार्मूला है फिंगर्स बिलो। तो फिंगर्स बिलो 45 से 2 फिंगर्स आर बिलो, तो यहाँ पर लगाया 2, और फार्मूला के अकॉर्डिंग 2 ही नीचे आया। तो यहाँ तक आंसर काफ़ी है, लेकिन एमडी कैट स्टूडेंट्स को अक्सर वैल्यू ये चाहिए होती है, एमसीक्यू में आ जाती है या वैल्यू चाहिए होती है, तो उसके लिए फर्दर सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं कि ये इसी तरह रहा एंड 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली ये कैंसिल होकर यही बन जाना है। हम लोगों ने इसको ओपन करके इस तरह से लिख लिया डबल, और उसके बाद ये इससे स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, और बाकी क्या बचा? 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, और दोनों ही इस फॉर्मूला से निकल आती हैं। तो जो भी एमसीक्यू में दी हो वो इसी फार्मूला से, हैंड के फार्मूला से वी कैन फाइंड। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू किस तरह से निकालनी है? वो यूँ निकालनी है कि फिंगर्स अबव का स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। सो फिंगर्स अबव, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू का देख लेते हैं, साइन 60 का देख लेते हैं। यहाँ पर फिंगर्स 60 है, तो फिंगर्स अबव साइन के लिए तो 3 फिंगर्स आर अबव, तो स्क्वायर रूट 3/2 ये इसका आंसर है। और इसी तरह साइन 90 का भी 4 फिंगर्स अबव हो जाएंगी तो 1 आंसर आ जाएगा। 10 की वैल्यू निकालने का ये है कि फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय फिंगर्स बिलो का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यूज भी इस तरह निकल आती हैं। फॉर एग्जांपल 10 0 का अगर हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर फिंगर्स अबव, ऑब्वियसली 0 से अबव कोई फिंगर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा फिंगर्स अबव में, एंड बिलो फिंगर्स कितनी है? 0 से 4 फिंगर्स आर बिलो, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर 0 आ जाता है, तो 10 0 0 हो गया। इसी तरह 10 90 का है, फिंगर्स अबव तो 90 से 4 हैं, बट बिलो जो है वो 0 है, तो अबव 4 है, बिलो 0 है, एंड जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, इन्फिनिटी फिर आंसर होता है, तो इसलिए 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। और अगर हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू निकाली है 1060 की, तो 1060 की वैल्यू 1060 एंड देन फिंगर्स अबव, देयर आर 3 फिंगर्स अबव, तो यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएगी, एंड 1 फिंगर इज़ बिलो, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। इस फॉर्मूला से हम लोग इस हैंड की मदद से कोस थीटा,
साइन थीटा एंड टैन थीटा सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सो वेरी इजी। थैंक यू।